भारत के चावल निर्यात कारोबार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। चीन द्वारा भारतीय नॉन बासमती चावल की कुछ खेपों को कथित जीएमओ यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म संदूषण के आरोप में लौटाए जाने के बाद सरकार ने निर्यात नियमों को और सख्त कर दिया है। जी हां, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपीडा ने चीन को होने वाली चावल निर्यात के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी की है और ये नई व्यवस्था 9 जून 2026 से लागू कर दी गई है और चीन भेजी जाने वाली सभी चावल खेपों पर इसका पालन अनिवार्य होगा। अपीडा का कहना है कि ये कदम चीन के स्वच्छता और पौध स्वास्थ्य यानी सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नई प्रक्रिया के तहत एक्सपोर्टर्स को अधिक सख्त क्वालिटी जांच और दस्तावेजी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ताकि भविष्य में किसी भी खेप को अस्वीकार किए जाने की संभावनाएं कम हो। दरअसल हाल ही के महीनों में चीन ने भारतीय नॉन बासमती चावल की कुछ खेपों को कथित जीएमओ अवशेषों के आधार पर वापस लौटा दिया था और इसके बाद भारतीय निर्यातकों और सरकार के सामने चीन जैसे महत्वपूर्ण बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई थी। चीन भारतीय टूटे चावल यानी ब्रोकन राइस का एक बड़ा खरीदार माना जाता है। ऐसे में भारत इस लाभदायक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब अफ्रीका के कुछ बाजारों में एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नई एसओपी से निर्यात प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। इससे चीन को जाने वाले चावल एक्सपोर्ट में क्वालिटी संबंधी जोखिम कम होंगे और भारतीय एक्सपोर्टर्स को बाजार में भरोसा बनाए रखने में मदद मिलेगी। फिलहाल चावल व्यापार से जुड़े सभी पक्षों की नजर इस बात पर है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद चीन को होने वाले एक्सपोर्ट पर इसका क्या असर पड़ता है और क्या इससे भारतीय चावल की बाजार पहुंच और मजबूत हो पाती है।